नमस्कार। आप सभी सुधी श्रोताओं तथा प्रिय छात्रों का भारतीय दर्शन संबद्ध इस व्याख्यान श्रृंखला में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। इन व्याख्यानों के माध्यम से हम प्रतिदिन भारतीय दर्शन में निहित कुछ गूढ़ विषयों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। आज प्रथम दिन सामान्य चर्चा करते हैं कि यह दर्शन है क्या। आप सब लोग प्रायः जानते हैं कि चाहे कोई भी मनुष्य हो, परिवार हो, समाज, राष्ट्र, सभ्यता, संस्कृति या कोई जन समूह हो, कोई विचारधारा हो या कोई भी शास्त्र हो, सबका एक दर्शन होता है। दर्शन को जाने बिना किसी भी विषय का ज्ञान अपूर्ण ही रहता है, क्योंकि दर्शन तत्त शास्त्र और विषय का प्राण होता है। इतना ही नहीं, किसी भी व्यष्टि या समष्टि को जानने के लिए उसके दर्शन को जानकर ही हम कुछ कह सकते हैं कि उसके संबंध में हम कुछ जानते हैं। अतः ज्ञान की किसी भी उच्चतर उपाधि को प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग जाता हो, वह दर्शन की विधियों से ही होकर जाएगा। क्योंकि जब ऋषियों ने अपनी संपूर्ण प्रखर मेधा को इस सृष्टि का मूल ज्ञात करने में केंद्रित किया, तब दर्शन शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात हुआ। चिंतन के इस अविच्छिन्न प्रवाह में उन साधकों ने मानव जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर आने वाली पीढ़ियों को सूत्र रूप में प्रदान कर दिए। अतः इस जीवन में हमें न्यूनातिन्यून भारतीय दार्शनिक परंपरा का परिचय तो प्राप्त करना ही चाहिए। हम सभी उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हैं जिसने हमें यह मनुष्य जीवन प्रदान किया है। हम चिंतनशील और विवेक बुद्धि संपन्न हैं और यही गुण पशुओं से हमें पृथक करता है। हम पशुओं के समान निष्प्रयोजन और विचारहीन होकर जीवन यापन नहीं करते, अपितु वर्तमान के साथ साथ अतीत के अनुभव और भविष्य के परिणामों के बारे में भी निरंतर चिंतन करते हैं। और प्रत्येक मनुष्य की यही प्रवृत्ति उसे दर्शन शास्त्र के निकट ले जाती है। अतः दर्शन हमारे अंतःकरण में ही समाहित है और जिसका यह दार्शनिक चिंतन विकसित हो जाता है, उसमें मोक्ष विषयक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। इस दृष्टि से हम सब दार्शनिक हैं और भारतवासियों में तो सदा से ही ऐहिक चिंताओं से निवृत्ति और पारलौकिक चिंतन में प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इसलिए भारतीय दर्शन अत्यंत गंभीर, तार्किक और समृद्ध है। दर्शन जिसे प्रत्येक मनुष्य जानता है, अनुभूत करता है, किंतु शब्दों में उसकी व्याख्या करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। दर्शन यह शब्द सुनते ही अत्यंत सामान्य बुद्धि वाले मनुष्य के मस्तिष्क में भी एक अर्थ उत्पन्न होता है, देखना। वस्तुतः यही प्रथम दृष्टया दर्शन का अर्थ है। और व्याकरण की दृष्टि से देखें तो हम दर्शन का अर्थ अतिशीघ्र जान सकते हैं। दृश्यते अनेनिति दर्शनम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार दर्शन शब्द दृशिर प्रेक्षणे धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है और यह ल्युट प्रत्यक्ष भाव करण एवं अधिकरण कारकों के अर्थ में होता है। और जो कहा गया है नपुंसके भावुक्तः ल्युच्च करणाधिकरणयोश्च, इसके अनुसार दर्शन शब्द का अर्थ दृष्टि या देखना, या जिसके द्वारा देखा जाए या जिसमें देखा जाए, यह तीनों ही हो सकता है। लेकिन यह तो हो गई व्याकरण शास्त्र की चर्चा, किंतु इतना जानने से तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या देखना। यहाँ केवल चर्म चाक्षुष प्रत्यक्ष करना तो अभीष्ट अर्थ नहीं है, अपितु प्रकृष्ट ईक्षण, जिसमें सूक्ष्म तात्विक दिव्य दृष्टि की आवश्यकता हो। इन प्रज्ञा चक्षुओं से वस्तु के सत्यभूत तात्विक स्वरूप को देखना ही वस्तुतः दर्शन है। कुछ स्वाभाविक प्रश्न मानव हृदय में सर्वदा उत्पन्न होते हैं, यथा इस जगत का कर्ता कौन है, सृष्टि का स्वरूप क्या है, सृष्टि का नियंता, पालनकर्ता, संहारक कौन है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, जीवन मृत्यु आत्मा परमात्मा क्या है, कैसे हैं, हम जीवों का परस्पर और उस जगत कर्ता से क्या संबंध है, कर्मवाद क्या है, कर्म फल भेद क्या है, पुनर्जन्म
पाप, पुण्य, ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ही तो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। और इन प्रश्नों का समाधान करना व दृष्टि प्रदान करना ही दर्शन शास्त्र का ध्येय है। तो हम सारांश रूप में क्या कह सकते हैं कि युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न ही दर्शन है। और यह दृष्टि प्राप्त हो जाने पर मनुष्य कर्म बंधनों में तथा इस संसार के प्रपंच में व्यापृत नहीं होता है। इसी तथ्य को मनु संहिता भी कहती है, सम्यक दर्शन संपन्नः कर्मभिर न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपाद्यते। तो जिसके पास ये दृष्टि नहीं, उसी के सामने ये प्रपंच है। जिसके सामने दृष्टि है, जिसकी दृष्टि का विकास हो चुका है, जिसको यह दृष्टि मिल चुकी है, उसके लिए तो यह प्रपंच नष्ट हो चुका होता है। अब हम आगे भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाओं पर भी चर्चा करेंगे, किंतु उसके पहले मुझे लगता है कि कुछ ऐसी विशिष्ट अवधारणाएं हैं, या कह सकते हैं कि हमारे दर्शनों की यह विशेषता है जो कि भारतीय दर्शन शास्त्र के संबंध में आपके चिंतन में एक आधार भूमि का निर्माण करेगा, इसलिए उसे जानना जरूरी है। भारतीय दर्शन का फलक अति विस्तृत है, अतः वैदिक दर्शनों के साथ साथ अवैदिक दर्शनों को भी समान सम्मान दिया गया है। विविध दर्शनों की अनेक शाखाओं में मतभेद होते हुए भी उनमें परस्पर उपेक्षा भाव नहीं है, अपितु इसी स्वीकार्यता के कारण गहन तर्क वितर्क की पद्धति का विकास भारत में हुआ। शास्त्रार्थ, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, खंडन मंडन परक व्याख्यान, ये जो सब कुछ हम देखते हैं वह इसी पद्धति का ही तो प्रतिफल है। इसी विशेषता के कारण अकाट्य तर्कों से युक्त पुष्ट ज्ञान की समृद्ध परंपरा आज तक दृढ़ स्तंभ की तरह प्रतिष्ठित है। हमारे दर्शन ग्रंथ हमें कुछ सिखाते हैं क्या? कि यदि स्वयं का मत चिरकाल तक विद्वत वृंद में आदरणीय तथा महनीय पद पर प्रतिष्ठित करना है, तो सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विरुद्ध पक्षों तथा संभावित प्रश्नों पर गूढ़ विवेचन करते हुए स्वपक्ष में प्रमाण सहित संयुक्तिक विवेचन कर आक्षेपों को निरस्त कर सिद्धांत की स्थापना की जानी चाहिए। अर्थात हम अपनी आलोचना पहले स्वयं करें, उसके पश्चात अपना मत प्रस्तुत करें। आप लोगों के लिए आधुनिक काल में भी शोध और अनुसंधान की दृष्टि से यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण ही नहीं, अनिवार्य है। अब आप देखिए कि भारतीय दर्शन शास्त्र में जो भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, वे कोई एक दूसरे का विरोध करने के लिए है ऐसा नहीं है, अपितु उनमें एक अद्भुत समन्वय भी है। और हम बल्कि यह कहें कि वे सभी अधिकारी भेद से मानव के आचरण के मार्ग हैं। जब हम इस दृष्टि से सोचने लगते हैं, तब हमारी दृष्टि अत्यंत उदार होती चली जाती है और एक अनुसंधाता के लिए यह दृष्टि आवश्यक है। अब कुछ क्षण के लिए हम चार्वाक दर्शन को विस्मृत कर देते हैं, क्योंकि कुछ बातों में चार्वाक से मतभेद उत्पन्न होते हैं, किंतु वह भी उपेक्षणीय है ऐसा नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? जब हम चार्वाक दर्शन पढ़ेंगे तब उस समय इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उस दर्शन का भी अपना एक महत्व है। अभी हम उसको कुछ विस्मृत करके देखते हैं तो सभी दर्शन नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष की दृष्टि से सभी दर्शन एक समान भूमि पर हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। सभी पुरुषार्थ सिद्धि के हेतु हैं। सभी दर्शन जीवन लक्ष्य को जानने हेतु प्रेरित करते हैं। सभी दर्शनों का उद्भव मानव के दुखों तथा त्रिविध तापों के नाश के लिए हुआ। सभी ने अपने अपने मत से जीवन को आनंदमय बनाने हेतु तर्क तथा मार्ग बताए। भारतीय दर्शन वस्तुतः निराशा का नहीं, अपितु अनंत अविनाशी आनंद के अनुसंधान का मार्ग है। अतः भारतीय संस्कृति से भारतीय दर्शन में या भारतीय दर्शन से भारतीय संस्कृति में अनुस्यूत यह आशावाद हम भारतीयों की विशेषता है। और उसका मूल क्या है? उसका मूल है इस जगत में
प्रतिक्षण अनुभूत होने वाली किसी नित्य शाश्वत परम सत्ता या आध्यात्मिक, नैतिक और प्राकृतिक शासन के प्रति हमारे हृदय में स्थित अगाध श्रद्धा। वस्तुतः यही वह अनुल्लंघनीय शासन है जिसे वेदों में ऋत कहा गया है। इस व्यवस्था तथा भारतीय दर्शन को जानने के पूर्व कर्मवाद को समझना अत्यावश्यक है। कर्मवाद के अनुसार कृत प्रणाश अर्थात कर्म का फल नष्ट नहीं होगा, अकृताभ्युपगम अर्थात जो कर्म हमने नहीं किया उसका फल भी हमें नहीं मिलेगा। इस कर्म को हम कर्म नियम कह सकते हैं और इसका दूसरा अर्थ कर्म शक्ति भी कह सकते हैं। यह कर्म त्रिविध कहे गए हैं: संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण या संचीयमान। इनका संक्षेप में अर्थ जानेंगे। अतीत कर्मों से उत्पन्न कर्म की शक्ति संचित कर्म है, जिसका उपभोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, जबकि प्रारब्ध कर्म वे हैं जो पूर्व जीवन में उत्पन्न हुए और वर्तमान जीवन में जिनका फल भोग आरंभ हो चुका है। अर्थात इस जीवन में हमें जो देह, धन, सौंदर्य, संपत्ति, उपलब्धि आदि प्राप्त हुआ है, यह उसी प्रारब्ध कर्म का फल है, जबकि क्रियमाण या संचीयमान कर्म वह है जिनका संचय वर्तमान जीवन में हो रहा है। यही भारतीयों का आशावाद है, जो कि अनिष्ट फल मिलने पर उसे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम मानकर उसे ग्रहण करने की शक्ति दे देता है, और यही स्थिति अभीष्ट फल में भी होती है। साथ ही वर्तमान जीवन में किए जाने वाले कर्मों में परिष्कार करने का अवसर तथा प्रेरणा भी हमें प्राप्त होती है, जिससे हम अपने वर्तमान कर्मों में सुधार करके आगामी जन्मों में या भविष्य में उत्तम फलों को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय दर्शन एक मत से इस तथ्य को स्वीकार करता है कि सभी दुखों तथा बंधनों का कारण अज्ञान है। आत्मज्ञान या तत्व ज्ञान मुक्ति का हेतु है, किंतु इसके साथ साथ विस्तृत यम नियम आदि युक्त आचार मार्ग पर चलना भी अनिवार्य है। ज्ञान और शास्त्रोक्त कर्म दोनों परस्पर पूरक भाव से मानव को दिव्य बनाते हैं। भारतीय दर्शन कर्म त्याग या पलायन की शिक्षा नहीं देता, अपितु लौकिक जीवन में उत्कृष्ट कर्म तथा विवेक ज्ञान से अभ्युदय प्राप्ति पूर्वक निश्रेयस की ओर प्रेरित करता है। सभी दर्शनों ने जीवन यात्रा के चरम फल के रूप में मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, आनंद, आत्मानुभूति, कैवल्य आदि अभिधानों से अपने लक्ष्य को व्यक्त किया है। जैन, बौद्ध, सांख्य तथा अद्वैत वेदांतानुसार यह फल जीवन काल में भी प्राप्त किया जा सकता है। कुछ दर्शनों का इस विषय में भिन्न मत है, जिसके संबंध में हम दर्शन विशेष की चर्चा के प्रसंग में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही कि सारांश रूप में हम यह माने कि दर्शन का मार्ग अनिर्वचनीय, अद्वितीय आनंद का मार्ग है। धन्यवाद।